Good morning to all of you for this business study class. Yesterday we have discussed chapter number 3, that was private, public and global enterprises. And today we will start the new one chapter, that is chapter number 4, बिजनेस सर्विसेज। तो आप लोग जो है अपनी बुक्स जरूर खोल लीजिए, क्योंकि बुक्स खोले के बगैर जो है आपका अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, तो आप बुक जरूर खोल लीजिए। तो आपका चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर आपका है, ये चैप्टर आप अपनी बुक का में खोल लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक बुक्स आपने खोलनी शुरू कर दी होंगी। हाँ जी, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये। जैसे पिछले वाला था ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी होगा कि बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड टाइप। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है, बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। Banking services with a particular reference to bank draft, bank overdraft, cash credit, or e-banking, meaning type and digital payments. Insurance उसमें principles, types, life health insurance, fire and marine insurance और concept उसके। और postal services में mail, registered post, parcel, speed post, courier और meaning। ये चीज़ें हम इनकी बात करेंगे। आप सबसे पहले जो आपका मीनिंग है, यानी किसका मीनिंग, आपके बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले उसके बात करते हैं। आपके बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है, हम उसकी बात करें तो ये कह रहे कि आपका जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर, जो सेवाएं देने का जो सेक्टर आपका, उसमें भी आपके काफ़ी सारे फर्म इंगेज होते हैं, उनसे पैसा कमाती हैं। और जो चीज़ जिससे हम पैसा कमाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस। मीन्स वी परचेज एंड सेल द गुड्स, दैट इज ऑल्सो बिजनेस बिकॉज वी अर्न द प्रॉफिट बाय इट। वी मैन्युफैक्चर द गुड्स और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो बिजनेस and generate the revenue. And third one is that is we provide the service and get the revenue, it is also an business। और ये बिजनेस कौन सा होगा, सर्विस बिजनेस होगा। जैसे कि आपका बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब आप देखिए बैंकिंग में क्या है, बैंक्स प्रोवाइड्स also सर्विसेज ओनली, मीन्स दे डिपॉजिट आवर मनी and when we require say they pay us, and many other type of services they also pay, and for this purpose they get some commission or they get some charges। तो ये जो है आपका क्या होगा, ये आपके बिजनेस सर्विसेज हैं। दिस सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ए मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। तो क्योंकि आपका जो है सर्विस सेक्टर जो है वो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए ज़रूरी होता है। इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से आपका जो टर्सरी सेक्टर है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका प्राइमरी सेक्टर कौन सा, एग्रीकल्चर का हो गया, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होगा, इंडस्ट्रीज़ का हो गया, और टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, यू कैन सी मोबाइल्स कंपनीज, IT कंपनीज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, देर आर सो मैनी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द वेरियस कंपनीज। थैंक यू। वो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा जो दिए जाते हैं। ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। The significance of service sector is gaining momentum and it has become major thrust in the area field of business। कहता है कि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज आप देखो कि जोमेटो क्या है, जोमेटो सर्विस दे रहा है। हालांकि जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं वो लोकल लोग बनाते हैं, बट जोमेटो इज ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विस। मीन्स यू विल कॉल ऑन जोमेटो एंड बुक योर मील्स and the local person will send it to you।
बट जोमेटो इज ओनली प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। तो आप किसी फील्ड में देख लो, आपका मैक्सी कैब क्या है, मैक्सी कैब इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यू कैन बुक मैक्सी कैब फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन हायर इट, तो उसमें सर्विस ही दिया। इसी प्रकार से आपका एक जो बलाबला ऐप है, बलाबला ऐप भी क्या कर रही है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस, कि आप लोग जो गाड़ी जिन गाड़ी हैं वो अलग लोग हैं और जिसको यूज़ करने वाले वो अलग लोग हैं, बस आपकी ऐप जो है वो केवल आपको कॉन्टैक्ट करवाती है और इसी के दम पे वो कमाते हैं लोग। तो यानी क्या हुआ कि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो इतना अलग अलग एंगल से बढ़ रहा है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी इस प्रकार की चीज़ें भी होंगी, और वो जो है सर्विस सेक्टर के अंदर वो चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और उनको हम आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें और आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि ये अकेले सर्विस, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, वो भी ग्रो अप हो जाएंगी और आप सोचेंगे कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते। अब हम जी रहे हैं पर उसके बाद हम जी नहीं सकते। जिस प्रकार से आपके मोबाइल सर्विस हैं, आज से जो है 25-30 साल पहले एवरीबडी वाज लिविंग विदाउट मोबाइल फ़ोन, बट टुडे द सिचुएशन इज दिस दैट इवन यू कांट लिव विदाउट मोबाइल इवन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर भी आप बिना मोबाइल नहीं रह सकते, भले मोबाइल में कोई कॉल आए या ना आए, पर आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि इट बिकेम पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपकी इस प्रकार की सर्विस पता नहीं और कौन सी भी आ सकती हैं, कौन सा भी इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका मीनिंग था, यानी सर्विस का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी कमर्शियल फर्म्स जो कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इस टाइप के जो सर्विस देने वाले सेक्टर में लगी हैं, वो आपका कहलाता है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। तो आपकी फीचर्स ऑफ सर्विसेज कौन सी हैं, हम उससे बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ सर्विसेज यानी कौन सी फीचर्स होती, कौन सी विशेषता होती है सर्विसेज में। तो आपका पहला इंटेंजिबल, फर्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आप देखेंगे सर्विसेज और इंटेंजिबल में, सर्विसेज कैन नॉट बी टच, ओनली सर्विसेज कैन बी फील। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से जो नेटवर्क आ रहा है यू कैन फील ओनली, बट यू कांट टच द नेटवर्क। ठीक है, तो सर्विसेज में जो है वो आपके इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। ठीक है, ये आप इनको देख नहीं सकते हैं, हम उसको केवल फील कर सकते हैं या हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी सर्विस बिफोर टेकिंग इट। और हम जब तक कोई सेवा लेते नहीं उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कि अगर आपने कोई नेटवर्क खरीदा है किसी कंपनी का, तो जब तक कंपनी सर्विस नहीं देगी तब तक आप उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसिंग, सो सप्लायर मस्ट बी ऑफर्ड गुड क्वालिटी सर्विसेज टू द कंज्यूमर सो दैट दे डिमांड देम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग देम। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बेटर सर्विस देंगे तो कस्टमर लौट के आएगा, अगर बेटर सर्विस नहीं दी तो कस्टमर लौट के नहीं आएगा। तो यानी सबसे पहले तो आपकी फीचर है इंटेंजिबल, मीन द सर्विस इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच द सर्विसेज बट वी कैन फील एंड वी कैन एक्सपीरियंस द सर्विसेज। एंड सर्विसेज मस्ट बी services cannot be tested before experiencing. When we take the services then we can see the quality of that service. ठीक है, सेकंड है लैक ऑफ होमोजेनिटी। लैक ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी की जो है इसमें GNIE था होमोजेनिटी। आपका इसमें जो है कि आपकी जो भी इसके अंदर हैं जो सर्विस दी जाती हैं, तो वो जो है सर्विस प्रोवाइडर द्वारा डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी एक जैसा एक रूप नहीं हो सकता, होमोजेनिटी नहीं हो सकती, एक रूप नहीं हो सकता। सर्विसेज हैव टू परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। कि आप जिस प्रकार की डिमांड और जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, सर्विस हर बार वैसी दी जाती हैं। एक प्रोडक्ट की तरह से नहीं है कि एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है आपको हर बार वैसा मिलेगा, ये वैसा नहीं है। सेम सर्विसेज में भी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, कि उसी प्रकार की सर्विसेज हैं वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स आपका पे कर सकता है, आपको दे सकता है।
For example, the banking services provided by the nationalized bank are quite different from the banking service provided by the private sector or foreign. कि आपका जो सर्विस है अलग अलग हो सकती है। ठीक वही बैंकिंग सर्विस एक नेशनलाइज्ड बैंक पे कर देता है आपको, और ठीक उसी प्रकार के सर्विस है आपका जो है एक है फॉरेन बैंक या प्राइवेट बैंक करता है, पर दोनों के सर्विस में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो यानी पहला इंटेलिजिबिलिटी था, दूसरा आपका होमोजेनिटी जो वो नहीं है, यानी इनकंसिस्टेंसी रहती है होमोजेनिटी में, एक रूपता नहीं हो सकती, क्योंकि हर कस्टमर को उसके डिमांड के अनुसार उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको सर्विस दी जा सकती है, और हर जो सर्विस प्रोवाइडर उसका सर्विस देने का तरीका अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री और लॉस। इन्वेंट्री कहें या हम इसे लॉस कहें। ठीक है, तो ये कहता है कि मेन फीचर ऑफ सर्विस दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, कि जैसे आपके सर्विस दी गई साथ साथ में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अदर आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। कहना मतलब देयर इज नो नीड ऑफ मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ द सर्विसेज, यानी उस सर्विस का स्टॉक इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। ए द सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज़ टोटल लॉस। अगर आपने सर्विस जो है वो ली नहीं तो वो सर्विस आपकी बेकार चली गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैकेंट सीट इन ए सिनेमा हॉल, अगर आप सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाते हैं, अगर एक सीट खाली है तो वो सर्विस जो है किसी को देनी थी वो बेकार चली गई, यानी ये नहीं कह सकते कि वो सीट के ऊपर पिक्चर दोबारा दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मान लो कि आपके रेडियो स्टेशन के ऊपर एक सॉन्ग चल रहा है और आप उसको सुन रहे हैं तो लगातार उसका उस सर्विस का एंजॉय कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं रेडियो बंद कर दूँ और बाद में सुन लूँगा, तो वो रेडियो में सॉन्ग दोबारा से आपका नहीं आएगा, उस समय तो वो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आए तो बात अलग है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ने जो है कोई मोबाइल कंपनी नेटवर्क ले रखा है और नेटवर्क को आप यूज़ करते हैं, अगर आप नेटवर्क को लगातार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका लगातार जो सर्विस को ले रहे हैं, और अगर आपने उस सर्विस को बंद कर दिया यानी मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नेटवर्क बंद है। अब आप ये कहें कि मैंने तो जो है इतना नेटवर्क खरीदा था और मैंने तो यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो मेरे को बाद में मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी स्टोरेज इसकी बिल्कुल नहीं होगी। स्टोरेज तो केवल आपके फिजिकल गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की स्टोरेज नहीं होगी। ये तो आपके साथ साथ में इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक है, अगर साथ में यूज़ नहीं करोगे तो ये स्टोरेज के काम नहीं आएगा। और नेक्स्ट आपके पास है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी non-transferability means services cannot be transferred to any person, as like we can transfer the physical goods but services cannot be transferable और cannot be in spare, किसी स्पेयर नहीं की अलग नहीं की जा सकती। the services cannot be spared from the provider of the services, कि आपके सर्विस जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं की जा सकती। जैसे कि आपका डॉक्टर है, डॉक्टर सर्विस देता है, तो डॉक्टर को अलग करके सर्विस को अलग नहीं कर सकते हम लोग, पर हम फिजिकल प्रोडक्ट में ऐसा था कि मालिक को हम अलग कर सकते थे। दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम ओनली। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट स्पेयर द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर, कि अगर आपका डॉक्टर है वही आपको सलाह दे सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि सर्विस दे दे और डॉक्टर नहीं दिखना चाहिए हमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर एंड सर्विसेज आर इनस्पेरेबल, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग नहीं किया जा सकता सर्विस से, वो तो साथ में ही रहेगा। सिमिलरली इट अपियर्स टू ए लॉयर, ए चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ऐसा ही आपका एक लॉयर है, आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसके साथ भी सेम ही होता है कि उसकी सेवाएं केवल वही दे सकते हैं, कोई दूसरा आदमी उसकी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, आपके कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन इसके अंदर मस्ट है। ठीक है, द एक्सपीरियंस सर्विस और द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इज एसेंशियल, कंज्यूमर का इसमें पार्टिसिपेशन एसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट यूज ऑफ दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक द
टू रिसीव द कॉल, कि अगर आपका सर्विस नेटवर्क आपका दिया गया है, अगर वहाँ से कोई कॉल आती है तो अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो ही सर्विस को ले पाएंगे। अगर आप कॉल आ रही है, आप उस कॉल को पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सर्विस आपकी यूज नहीं हो पाएगी। यानी आपको सर्विस तभी मिलेगी जब आप उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस बेकार चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास में 5 टाइप के फीचर्स हैं आपके सर्विसेज की। तो मैं उनको एक बार फिर जो रिवाइज कर देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पहले आपके पास में थे जी इंटेंजिबल। आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। मीन्स दीज कैन नॉट बी टच, ओनली दीज कैन बी फील और दीज कैन बी एक्सपीरियंस ओनली। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है आपकी क्वालिटी तभी देखी जा सकती है जब उसकी सर्विस आप ले लेंगे। ठीक है। और जब तक आप क्वालिटी को सर्विस नहीं लेंगे तो क्वालिटी आप उसकी चेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट था लैक ऑफ होमोजेनिटी। ये सर्विसेज सभी एक जैसी नहीं हो सकती हैं। एज लाइक यू कैन सी दैट यू परचेज एनी फिजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, सेम प्रोडक्ट you can purchase, there will be homogeneity in the products, but in service sector there is no homogeneity. Only services are provided according to the demand and requirement and according to the quality of the service provider or the consumers. For example, the services of Jio and the services of BSNL and services of the Idea and Airtel may be differ one. तो वो आपकी होमोजेनिटी नहीं हो सकती है। Next was that was inventory. Means the services cannot be stored. Services is consumed simultaneously. साथ साथ इसका यूज किया जाएगा। It cannot be stored. It means it is not physical thing that you will store in a warehouse. ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसका नहीं है कि if you are not using it, then you will lost that service at that time. It means there is no possibility of any storage or any inventory. Next is non-transferable. Means these cannot be transferable. Means the service provider is providing the service, that cannot be transferred. Means that will remain with the service provider only. For example, if a doctor is giving you the advices, you can't spare the doctor from his services. Same thing also with the lawyers, with the other persons, just like as accountant, chartered accountant, etc. Means they are the service provider and they cannot be spared. And next is consumer participation. The consumer participation is also must. If there is no consumer participation, then there will be no use of the services. उस सर्विसेज का कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल कंपनी प्रोवाइडिंग द नेटवर्क, and if a call is on your phone and you are not taking the call, then you can't enjoy the service. It means if you make the participation, then there will be the enjoy of the services. तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है। ठीक है। तो ये आपके पास में थे जिसकी फीचर्स। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क आउट ऑफ दिस? नहीं है तो फिर सेकंड वाला आपका लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूप। एक रूप में एक जैसे शक्ल का होना, उसको होमोजेनिटी बोलते हैं। ठीक है। आप अगर एमआई का फ़ोन खरीदें, कोई मॉडल ले लो एक एमआई का, तो वो मॉडल सारे एक जैसे रूप के, एक जैसे शक्ल के होंगे, तो वो होमोजेनिटी हो गई। ठीक है। अगर आप कोई पार्ले का बिस्किट खरीदते हैं तो पार्ले के बिस्किट के पैकेट के अंदर जितने बिस्किट निकलेंगे एक ही शक्ल के होंगे, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनिटी। पर सर्विस में होमोजेनिटी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कि अगर सभी लोग एक जैसी सेवाएं नहीं देते, अगर आप बैंक में जाएं, पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस हो सकता है कि आपकी घटिया हों, और आप HDFC बैंक में जाए तो आपकी सर्विस बहुत बढ़िया हो सकती हैं। तो यानी वहाँ पर सेवाएं एक जैसी नहीं कि आप चेक निकलवाने गए, चेक से पैसे निकलवाने गए, हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक में आधा घंटा लग जाए, HDFC बैंक में आपको 2 मिनट लगें। तो इसका सर्विस एक जैसी नहीं है, ये होमोजेनिटी नहीं है। कहने वाली ये हुआ। ठीक है। तो एयरटेल का नेटवर्क अलग हो सकता है, जियो की सर्विस अलग हो सकती है, BSNL की सर्विस अलग हो सकती हैं। एक जैसा स्टैंडर्ड का उनका जो है वो सर्विस नहीं हो सकती। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई और पॉइंट तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? तो आपकी जो हैं गुड्स हैं वो बिजनेस का पार्ट हैं,
सर्विसेज हैं वो बिजनेस का पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस तो आसान ही है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। तो आप जो टाइम कम है तो मैं बुक में बताता हूँ। देखो, पहला आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसमें सर्विस और गुड्स। इनटेंजिबिलिटी, सर्विस आर इंटेंजिबल, सर्विस जो आपके इंटेंजिबल है उनको छू नहीं सकते। गुड्स आर टेंजिबल, ये आपके टेंजिबल छू सकते हैं उनको। इन्वेंट्री, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, यानी इनका हम स्टॉक नहीं कर सकते सर्विसेज का, कोई जरूरत भी नहीं स्टॉक करने की सर्विसेज को। जबकि गुड्स के अंदर जो है आप इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं, यानी इकट्ठी कर सकते हैं। इंस्पेरेबल, सर्विसेज कैन नॉट बी इंस्पेयर फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर से उनको हम अलग नहीं कर सकते। जबकि गुड्स जो हैं वो आपका प्रोड्यूसर से अलग की जा सकती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द मेंटेन क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड नहीं बना सकते क्वालिटी मेंटेन का, एक बैंक की क्वालिटी कैसी है दूसरी कैसी है, सभी में एक जैसा मेंटेनेंस नहीं कर सकते। और इसमें कहता है गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, गुड्स का स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है कि एक मोबाइल जो है एक मॉडल सारा एक जैसा ही होगा चाहे वो कहीं से ले लो, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं हो सकता। नेचर, इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस, वाचिंग ए मूवी, ये जो है एक प्रोसेस या एक्टिविटी रहती है जो चलती रहती है। जैसे कि आप टीवी आप जो है ना एक मूवी वॉच कर रहे हैं, मूवी वॉच करें तो मूवी साथ साथ में चल रही है, आप उसका एंजॉय करें ना, आप उसकी सर्विस ले रहे हैं। मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, आप कॉल अटेंड कर रहे हैं तो आप उसका साथ साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस है, चलता रहता है। जबकि ये कहता है कि इट इज़ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कार, टीवी एक्सेट्रा, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट माने जाते हैं गुड्स। और टाइप, ये आपको हेट्रोजीनियस होती हैं, हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग आकार के, अलग अलग रूप के। और गुड्स होती है होमोजीनियस, वो एक ही शक्ल की हो सकती हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर, इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सकता है, डॉक्टर खुद बिकेगा नहीं, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या है कि ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, यानी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपके डिफरेंसेस थे। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट, क्वेश्चन पूछना का पॉइंट? और आपका मंडे से स्कूल है, आप अच्छे तरीके से अपने सोशल डिस्टेंसिंग और आपके जो हैं मास्क और सैनिटाइज़र आपको बोला गया उसी तरीके से आप करके आएँ, और आप भी बचें दूसरों को बचाएं, ठीक है। स्कूल अटेंड करना आपका ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप जब घर बैठे हैं तो स्कूल में आओगे तो कुछ अच्छा सीखोगे, दोस्तों से मिलोगे, टीचर से मिलोगे, स्कूल से मिलोगे, तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं अकाउंट्स क्लास में।